लगती ही नहीं, तब यह क्यों कहा गया है कि वह पाप को प्राप्त नहीं होता? इसका समाधान यह है कि क्रिया मात्र के आरंभ में अनिवार्य दोष पाप पाए जाते हैं। सर्वारंभ ही दोषेन धूमिना अग्नि आवृता, परंतु मूल में असत के संग कामना, ममता और आसक्ति से ही पाप लगते हैं। असत का हमारा संग हो गया तो वहाँ पाप लगते हैं। कर्म योगी में कामना, ममता और आसक्ति होती ही नहीं, अथवा उसका कामना, ममता और आसक्ति का उद्देश्य ही नहीं होता, इसलिए उसका कर्म करने से अथवा न करने से कोई प्रयोजन नहीं होता। इसी कारण न तो उसे कर्मों में रहने वाला आनुषंगिक पाप लगता है और न उसे शास्त्र विहित कर्मों के त्याग का ही पाप लगता है। दूसरी एक शंका यह हो सकती है कि तीसरे अध्याय में भगवान ने सिद्ध महापुरुष को भी अपने लिए कोई कर्तव्य शेष न रहने पर भी लोक संग्रह के लिए कर्म करने की प्रेरणा की है कि उनका तो कोई कर्तव्य नहीं रहा, जैसे भगवान का कोई कर्तव्य नहीं है लेकिन फिर वो कर्म करते हैं, तो लोक संग्रह के लिए कर्म करने की प्रेरणा दी है। अपने लिए भी भगवान ने कहा है कि त्रिलोकी में मैं कुछ भी कर्तव्य और प्राप्तव्य न होने पर भी मैं सावधानी पूर्वक कर्म करता हूँ। अतः शरीर निर्वाह मात्र के लिए कर्म करने वाले कर्मयोगी को क्या लोक संग्रह के त्याग का दोष नहीं लगेगा? इसका समाधान यह है कि कामना, ममता आदि न रहने के कारण उसे कोई दोष नहीं लगता, क्योंकि उसके मन में कोई भी कामना, ममता, अहंता नहीं है। यद्यपि सिद्ध महापुरुष में और भगवान में कामना, ममता आदि का सर्वथा अभाव होता है, तथापि वे जो लोक संग्रह के लिए कर्म करते हैं यह उनकी दया कृपा ही है। वास्तव में लोक संग्रह करें अथवा न करें, इसमें वे स्वतंत्र हैं, इसकी उन पर कोई जिम्मेवारी नहीं है। वास्तव में यह भी निवृत्ति परायण साधकों के लिए एक लोक संग्रह ही है। लोक संग्रह किया नहीं जाता, प्रत्युत होता है। तीसरी एक शंका यह भी हो सकती है कि तीसरे अध्याय के 13वें श्लोक में भगवान ने केवल अपने शरीर का पोषण करने वाले मनुष्य को पापी कहा है, जो अपने लिए ही करते हैं, और यहाँ कहते हैं कि शरीर निर्वाह मात्र के लिए कर्म करने वाला पाप को नहीं प्राप्त होता। दोनों का सामंजस्य कैसे होगा? एक तो बताया इसमें कि भगवान ने केवल अपने शरीर का पोषण करने वाले मनुष्य को पापी बताया, जो भाई अपने बनावे खावे वह पापी, और यहाँ कहते हैं कि शरीर निर्वाह मात्र के लिए कर्म करने वाला पाप को नहीं प्राप्त होता। तो शरीर निर्वाह कर रहा है वो पाप, दोनों दोनों का सामंजस्य कैसे हो? इसका समाधान ये है कि जब तक भोग बुद्धि है, भोगने की बुद्धि है या अहम है, और कर्मों तथा पदार्थों में आसक्ति बनी हुई है, तब तक कर्म करने अथवा न करने से पाप लगता है, चाहे हो जाए मत करो। इसलिए वहाँ पचंती आत्मकारणात् पद आए हैं, परंतु उस कर्म योगी में भोग बुद्धि नहीं है और कर्मों तथा पदार्थों में आसक्ति भी नहीं है। अतः सर्वथ निर्लिप्त होने से उसे कर्म करने अथवा न करने से किंचन मात्र पाप नहीं है। जब भोग बुद्धि है तो कर्म करो चाहे मत करो, पाप नहीं लगेगा, और जब भोग बुद्धि में कर्म करेंगे नहीं करेंगे तो दोनों में पाप लगेगा। इस श्लोक को अगर सांख्य योगी का मान लें तो क्या आपत्ति है, क्योंकि इसमें आए सब लक्षण सांख्य योगी में घटते हैं। पहली बात तो यह है कि यहाँ कर्म योग का प्रसंग है, इसलिए श्लोक मुख्य रूप से कर्म योगी का ही है। दूसरी बात, सांख्य योगी अपने को कर्ता मानता ही नहीं, उसमें मैं कुछ भी नहीं रहता। सांख्य योगी जो है उनमें मैं नहीं रहता, ऐसा स्पष्ट विवेक रहता है, फिर उसके लिए कर्म करता हुआ भी पाप को नहीं प्राप्त होता, ऐसा कहना कैसे बन सकता है? कर्म योग में के साधक में वैसा स्पष्ट विवेक जागृत न होने पर भी उसका यह निश्चय रहता है कि मेरा कुछ नहीं है, मेरे लिए कुछ नहीं चाहिए और मेरे लिए कुछ नहीं करना है। इन तीन बातों का दृढ़ निश्चय रहने के कारण वह कर्म करते हुए भी उनसे निर्लिप्त रहता है। लोगों में प्राय ऐसी मान्यता है कि कर्म योगी गृहस्थ आश्रम में और ज्ञान योगी संन्यास आश्रम में रहता है, परंतु वास्तव में ऐसी बात नहीं है। जिसे शरीर से अपनी अलग सत्ता का स्पष्ट विवेक है वह ज्ञान योगी ही है, चाहे वह गृहस्थ आश्रम में हो अथवा संन्यास आश्रम। जिसको परम तत्व परमात्मा की सत्ता का ज्ञान हो गया है वो कोई से भी आश्रम में न हो जाए। जिसमें इतना विवेक नहीं है पर उपयुक्त तीन बातों का निश्चय पक्का है वह कर्म योगी ही है, चाहे वह गृहस्थ आश्रम में हो अथवा संन्यास आश्रम में।
यद् रक्षा लाभ संतुष्टो द्वंद्व अतीतो विमत्सर है समय सिद्धा सिद्धो चक्रत्वापि न निबध्यते। कर्म योगी निष्काम भाव पूर्वक सांगोपांग रीति से संपूर्ण कर्तव्य कर्म करता है। फल प्राप्ति का उद्देश्य न रखकर कर्म करने पर फल के रूप में उसे अनुकूलता या प्रतिकूलता, लाभ या हानि, मान या अपमान, स्तुति या निंदा आदि जो कुछ लाभ मिलता है उससे उसके अंतःकरण में कोई असंतोष पैदा नहीं होता। जैसे वे व्यापार करता है तो उसे व्यापार में लाभ और हानि उसके अंतःकरण पर उसका कोई असर नहीं पड़ता। वह हर एक परिस्थिति में समान रूप से संतुष्ट रहता है क्योंकि उसके मन में फल की इच्छा नहीं होती। तात्पर्य यह है कि व्यापार में उसे लाभ हानि का ज्ञान तो होता है तथा वह उसके अनुसार यथोचित चेष्टा भी करता है, पर परिणाम में वह सुखी दुखी नहीं होता। परिणाम चाहे कुछ भी हो, यदि साधक के अंतःकरण पर अनुकूलता प्रतिकूलता का थोड़ा असर पड़ भी जाए तो भी उसे घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि साधक के अंतःकरण में वह प्रभाव स्थायी नहीं रहता, शीघ्र मिट जाता है। जो साधना करता है उसको परिस्थिति आ भी जाए तो वो शीघ्र मिट जाती है। उपयुक्त पदों में आया लाभ शब्द प्राप्ति के अर्थ में है, जिसके अनुसार केवल लाभ या अनुकूलता का मिलना ही है, लाभ नहीं है। प्रत्युत लाभ हानि अनुकूलता प्रतिकूलता आदि जो कुछ प्राप्त हो जाए वह सब लाभ ही है। विमत्सर कर्मयोगी संपूर्ण प्राणियों के साथ अपनी एकता मानता है, इसलिए उसका किसी भी प्राणी से किंचन मात्र भी ईर्ष्या का भाव नहीं रहता। विमत्सर पद अलग से देने का भाव यह है कि अपने में किसी प्राणी के प्रति किंचन मात्र भी ईर्ष्या भाव न आ जाए। संतों ने भी कहा है, महात्माओं ने, कि अगर एक प्राणी के प्रति द्वेष भावना है उसमें भी भगवान ही है। जब मैं जब भगवान माने अपन उसमें भी भगवान है। इस विषय में कर्म योगी बहुत सावधान रहता है, कारण कि कर्म योगी की संपूर्ण क्रिया प्राणी मात्र के हित के लिए होती है। अतः यदि उसमें किंचन मात्र भी ईर्ष्या का भाव होगा तो उसकी संपूर्ण क्रियाएं दूसरों के लिए नहीं हो सकती। ईर्ष्या दोष बहुत सूक्ष्म है। दो दुकानदार हैं और आपस में मित्रता रखते हैं, उनमें एक की दुकान दूसरे के अपेक्षा ज्यादा चल जाए तो दूसरे में थोड़ी ईर्ष्या पैदा हो जाएगी कि उसकी दुकान ज्यादा चल गई और मेरी कम चली। इस प्रकार ईर्ष्या दोष के कारण मित्र से भी मित्र की उन्नति नहीं सही जाती। जहाँ आपस में प्रेम है, एकता है, मित्रता है, वहाँ भी ईर्ष्या दोष आ जाता है। फिर जहाँ वैर भिन्नता आदि हो वहाँ का तो कहना ही क्या है। इसलिए साधक को इस दोष से बचने के लिए विशेष सावधान रहना चाहिए। द्वंद्वातीत कर्मयोगी लाभ हानि मान अपमान स्तुति निंदा अनुकूलता प्रतिकूलता सुख दुख आदि वस्तुओं से अतीत होता है और ऊपर होता है, परे होता है। उसको मतलब समान स्थिति में रहता है। सुख दुख लाभ हानि मान अपमान से कोई उसको लगाव नहीं है। इसलिए उसके अंतर्गत में उन द्वंद्वों से होने वाले राग द्वेष का अधिकार नहीं होता। द्वंद्व अनेक प्रकार का, जैसे भगवान का सगुण साकार रूप ठीक है या निर्गुण निराकार रूप ठीक है। द्वंद्व चल रहे हैं, साकार की उपासना करें, निराकार की करें। अद्वैत सिद्धांत ठीक है, द्वैत सिद्धांत ठीक है। एक ही है या दो है, ईश्वर अलग है मैं अलग, या ईश्वर और मैं एक ही हूँ। जब हरि मिला तब मैं नहीं और मैं मिला जो भगवान में मन लगा या नहीं लगा, एकांत मिला या नहीं मिला, शांति मिली या नहीं मिली, सिद्धि मिली या नहीं मिली इत्यादि। इन सब द्वंद्वों के साथ संबंध न होने से ही साधक निर्द्वंद हो जाता है। जैसे तराजू किसी भी तरफ झुक जाए तो वह बराबर नहीं चलेगा, ऐसे ही साधक के अंतःकरण में किसी भी तरफ झुकाव हो जाए तो वह द्वंद्वातीत नहीं कहलाता। इसलिए साधक इन सबसे ऊपर रहता है, परे रहता है। कर्म योगी सब प्रकार के द्वंद्वों से अतीत होता है, इसलिए वह सुख पूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। किसी भी कर्तव्य कर्म का निर्विघ्न रूप से पूरा हो जाना सिद्धि है और किसी प्रकार के विघ्न बाधा के कारण उसका पूरा करना असिद्धि है। कर्म का फल मिल जाना सिद्धि है और न मिलना असिद्धि है। मतलब कर्म करना है, 30 करोड़ मिल जाए तो अपन क्या करेगा, अपना कार्य सिद्ध होगा। सिद्धि और असिद्धि में राग द्वेष हर्ष शोक आदि कर्म करने होना, ये सिद्धि असिद्धि में सम रहना है। दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक में सिद्धि असिद्धि समभूत पदों में भी यही भाव आया है।
अपना कुछ भी नहीं है, अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए और अपने लिए कुछ भी नहीं करना है। ये तीनों बातें ठीक ठीक अनुभव में आ जाएं, तभी सिद्धि र सिद्धि में पूर्णतः समता आएगी। ये तीन बातें को बाबू ने बहुत सिखाई बात कि मेरा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए और मुझे कुछ नहीं करना। यहाँ कर्तव्य अपनी पदों का तात्पर्य है कि कर्म योगी कर्म करते हुए भी नहीं बनता, फिर कर्म न करते हुए बनने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। वह दोनों अवस्थाओं में निर्लिप्त रहता है। जैसे शरीर निर्वाह मात्र के लिए कर्म करने वाला कर्म योगी कर्मों से नहीं बनता, वैसे ही शास्त्र विहित संपूर्ण कर्मों को करने वाला कर्म योगी भी कर्मों से नहीं बनता। वास्तव में देखा जाए तो कर्म योग में कर्म करना, अधिक करना, कम करना अथवा न करना बंधन या मुक्ति का कारण नहीं है। इनके साथ जो लिप्तता है वही बंधन का कारण है, जो निर्लिप्तता है वही मुक्ति का कारण है। जैसे नाटक में एक व्यक्ति लक्ष्मण का, दूसरा व्यक्ति मेघनाथ का स्वांग धारण करता है और दोनों व्यक्ति अपने अपने स्वांग को ठीक ठीक निभाते हुए उससे निर्लिप्त रहते हैं। तुम्हें पता हम तो केवल नाटक करना है, वही थोड़ी है। अर्थात अपने को वास्तव में लक्ष्मण या मेघनाथ नहीं मानते। ऐसे ही कर्म योगी अपने वर्ण आश्रम आदि के अनुसार कर्तव्य का पालन करते हुए भी उनसे निर्लिप्त रहता है। भगवान ने यही कहा है कि आपको नाटक खेलने के लिए आए, नाटक खेलने चले जाएंगे तो उसको फिर रंगमंच चाहिए, संसार अर्थात उनसे अपना कोई संबंध नहीं मानता। उसका संबंध नित्य निरंतर रहने वाले स्वरूप के साथ रहता है, प्रति क्षण परिवर्तनशील प्रकृति के साथ नहीं। इसलिए उसकी स्थिति स्वाभाविक ही समता में रहती है। समता में स्थिति रहने से वह कर्म करते हुए भी उनसे नहीं बनता है। जो सम रहता है, समान रहता है, सुख दुख लाभ हानि में समान रहेगा तो उसको कोई कर्म बांध नहीं पाएंगे। अपन सुख में तो बहुत सुखी हो जाते हैं और दुख में बहुत ज्यादा दुखी हो जाए। यदि विशेष भाव जी कहना जब तुम्हारे छोरो हो, जब तुमने कुआं पुजवाया, खूब मिठाई बांटी, खूब वो करे, हाँ जी राम राम। नहीं 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 तुम मैं ना हो रही, मैं पीछे आ जाऊंगा ना। तुम घना आपने तो पहले क्या करना है कि बड़ी की लेट बैठी होगी है ना, शाम में के बेटे मंदिर बताया मैं बाद में बात करूंगी, घर पे आके बात करूंगी। हाँ तो हम बताओ, घर आके बात करूंगी मैं, आजा बंद रहेगा। आप खड़ी थोड़ी उठूंगी अपना 2 मिनट थोड़ा सा मंदिर वाली कौन के मैं आपसे मना तो करी आई तो। अरे तो कल उम्र तो सुनो से आपको सुनो ज्यादा सुनो आपका मंदिर की वजह से ये सब चीज आपसे भगवान